जनता वोट बैंक की राजनीति को अस्वीकार कर चुकी है। वो उनके साथ नहीं है, उनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी पर उनको भरोसा है, योगी जी पर उनको भरोसा है। आस्था के विषय को राजनीति से ऊपर रखना ये हमारा संस्कार और स्वभाव रहा है। अरुण गोविल जी रिकॉर्ड बहुमत से संसद में पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल हमारे साथ में है। अपना वोट कास्ट करने के बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हैट्रिक लगाई है सर आपने, मेरठ में 3 बार सांसद रहे हैं, मगर इस बार जो है अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया है। तो क्या लगता है कि कितना ज़्यादा वो मार्जिन से यहाँ पे जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर? देखिए, उनकी लोकप्रियता के अनुपात में हमारी जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। ठीक है, मुझे भी 3 बार अवसर दिया, पार्टी ने अवसर दिया। मैं पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं कहा करता हूं कि मैं जनता के प्यार से लबालब भरा हुआ हूं। मैं तो मेरी पूंजी है, और लेकिन मैं कार्य करता हूं। तो जो भी निर्णय है केंद्र का, प्रदेश का एक विज़न होता है, उसके आधार पर निर्णय करते हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी को उन्होंने यहाँ पर उतारा है, और हम पर ये एक प्रकार से जिम्मेदारी सौंपी है कि हम उनके विश्वास को पूरा करते हुए एक रिकॉर्ड बहुमत से उनको जिता करके भेजें। हम भेजेंगे। अरुण गोविल जी रिकॉर्ड बहुमत से संसद में पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा सर, जब से भाजपा ने 2014 से जीत दर्ज करनी शुरू की है, तब से ही राम का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज़्यादा टॉप पर रहा है। और अब जब इस साल राम मंदिर बन गया तो उन्होंने राम के किरदार को ही प्रत्याशी बना के मैदान में उतार दिया। तो क्या ऐसे पहले से ही प्लानिंग थी? कुछ हो सकता है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, राम का जो विषय हमारे लिए आस्था का विषय है, और आस्था माने जन आस्था, हमारी भी आस्था है, जन व्यक्तियों की भी आस्था है। तो आस्था के विषय के नाम पर ही वोट खींचना चाह रहे हैं? नहीं, जो विरासत का, आस्था का अपमान करते रहे उनको देश कैसे बर्दाश्त करेगा? उनको सोचना चाहिए। जो ये कहें कि राम का अस्तित्व नहीं था, वो जन भावना से कितनी बड़ी खिलवाड़ कर रहे थे वो। तो इस बात को जनता ने समझा है। आप उसके कारण से राम मंदिर बनने के बाद का जो उत्साह है वो आप देख रहे हैं। 22 जनवरी को किसकी आंखें में आंसू नहीं थे? तो ये बात कभी कांग्रेस समझ ही नहीं पाई वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। तो जनता ने उसको स्वीकार किया है। भाजपा ने हमेशा उस विषय का समर्थन किया। हालांकि जो राजनीतिक मुद्दा भाजपा ने कभी नहीं बनाया। आस्था के विषय को राजनीति से ऊपर रखना ये हमारा संस्कार और स्वभाव रहा है। लेकिन अब वो है, लोग उसको अभिनंदन कर रहे हैं, और उसके कारण से भाजपा के साथ और भी अधिक उत्साह से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आप 3 बार यहाँ पे सांसद रहे, जनता का बहुत प्यार आपको मिला है, लोकसभा में स्पीकर भी आप रहे हैं। लेकिन इस बार जब अरुण गोविल को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया तो कई स्टार प्रचारक मेरठ में आ गए। अगर हम बात करें तो सीएम योगी की खुद 5 बार मेरठ में आके वो दौरा करके गए, उनके लिए रोड शो करके गए। तो क्या लगता है कि जो डिसीजन मेरठ के लिए लिया गया है वो कहीं ना कहीं एक चुनौती भरा जो डिसीजन ये रहने वाला है, या फिर थोड़ा सा असमंजस है इस सीट को लेकर? नहीं, कुछ नहीं है। और आप पुराना रिकॉर्ड भी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी सहित, वो कार्यकर्ता की भूमि में पार्टी के लिए काम करता है। आप 2014 का चुनाव का अभियान देखिए, उसके बाद विधानसभा के चुनाव अभियान देखिए, लोकसभा के चुनाव अभियान देखिए। प्रत्येक चुनाव अभियान को बहुत गंभीरता से हमारी पार्टी लेती है, और स्वयं हमारा जो, जैसा मैंने कहा, राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या अन्य मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, पूरी मेहनत करते हैं। ये बस उसी का हिस्सा है। उन्होंने परिश्रम किया है एक एक सीट के ऊपर जनता तक पहुँचना, उन तक अपनी बात पहुँचाना, और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के उसकी सेवा भावी सरकारों को दोबारा चुने। अच्छा, सपा ने यहाँ पे जो है समीकरण साधने की कोशिश करी है। दलित को उन्होंने, दलित जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पे मैदान में उतारा है। तो ऐसे में जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि मुस्लिम और दलित मिलकर समीकरण यहाँ पे बन रहा है। पूर्व मेयर भी वो रह चुके हैं, तो कितनी टक्कर मान के? वोट बैंक की राजनीति का जमाना बीत चुका है। वो अब इतिहास के हिस्से बनते चले जा रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास का युग है। इसको समझने में अभी उनको बहुत लगता है विलंब हो रहा है। वो अभी अपनी पुरानी धार पर चल रहे हैं। परंतु जैसा मैंने कहा कि ज़माना बीत चुका है। जनता वोट बैंक की राजनीति को अस्वीकार कर चुकी है। वो उनके साथ नहीं है, उनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी पर उनको भरोसा है, योगी जी पर उनको भरोसा है, और वो भरोसा चुनाव के परिणाम के रूप में दिखाई देगा। एक आखिरी सवाल बस मेरा, सबका साथ सबका विकास आपने कही, लेकिन साथ इस पूरे जो प्रचार में हमें जो है कई लोगों का छूटता ही दिखाई दिया। त्यागी समाज हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सबने अपना विरोध दर्ज करा भाजपा के खिलाफ। तो उस साथ को कैसे साधने की कोशिश करेगा भाजपा इस मतदान में? कुछ नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा होता है, कुछ लोग तो होते हैं जो प्रत्येक दल के अंदर हो सकते हैं, प्रत्येक समाज के अंदर भी हो सकते हैं। लेकिन आपका भी अनुभव होगा, मेरा खुद का अनुभव है, ये सारे के सारे समाज नैष्ठिक स्तर के ऊपर भाजपा से जुड़े हुए हैं। और आप देखेंगे, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, कोई कहीं नहीं मतदान करेगा, केवल भाजपा को मतदान करेगा। उन्होंने हमेशा दिया है, वो हमेशा देश के साथ रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, विपक्ष अपना उड़ाता
मुद्दा कुछ है नहीं उसके पास, इस प्रकार के मुद्दे उड़ाता है वो, और इस प्रकार के मुद्दे उठाने में कई चौपालें हुई हैं, कई पंचायतें कुछ नहीं है, कोई उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं है। उन्होंने जो भी किया मेरठ के अंदर तो कोई परिणाम, इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, और सभी वर्गों का हमको भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। अच्छा, अरुण गोविल का यहाँ पे क्यों नहीं टिकट बन पाया, वो यहाँ पे क्यों नहीं मतदान कर पाया? नहीं, क्योंकि वो मतदाता वो मुंबई के हैं, तो वहाँ वो करेंगे जा करके। अब सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जो मुंबई का कलाकार है वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बाद में भी वो यहाँ पे रहेंगे? इसका मतलब उनकी समझ के अंदर कुछ कमी है। जो लोकसभा का चुनाव है, देश का के अंदर किसी भी स्थान का मतदाता देश की किसी भी लोकसभा से लड़ सकता है। अब वो जो राहुल गांधी हैं वायनाड में लड़ते हैं, वोटर वो कहीं के हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये होती रही है, और मैं समझता हूँ उनकी जो राजनीतिक समझ है उसकी कमी है। ये क्या जीत के बाद अरुण गोविल मेरठ में रहेंगे, पक्का रहेंगे, उन्होंने खुद कहा है उनके, और वो बड़े सरल व्यक्ति हैं। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही, माने उससे बड़ी बात कोई स्टेटमेंट को हो नहीं सकता कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो निश्चित रहेंगे, सेवा के लिए रहेंगे। उन्होंने कहा है सेवा बगैर यहाँ रह नहीं हो सकती, मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैं यहाँ रहूँगा। तो हमारे साथ में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल थे। फिलहाल अभी अरुण गोविल जो हैं राम का किरदार निभाने वाले, वो इस समय मैदान में हैं, और आज मतदान है, मतदान जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।